नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, चुनावी दौर शुरू हो चुका है। लगातार 2022 के चुनाव को तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारी में लगी हैं। तो सर, इस समय जिस तरह से एकदम सर पर चुनाव है, क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आगामी चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव को देखते हुए जैसे सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, हम भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम लोगों ने लगभग इन 3 महीनों में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग और साथ में कार्यक्रम जो हम लोगों ने रखे अलग बात है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोगों ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन किया, जिनकी समस्याएं एक जैसी हैं। जो इस देश के पिछड़े दलित हैं, अकलियत हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख के हमें हक अधिकार दिया, जिन लोगों को हमने जिता करके भेजा, आज तक उन्होंने वो हक अधिकार देने का काम किया। तो हम लोगों ने सब जगह अपील की कि अगर आपको अपना हक अधिकार लेना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो आप लोग भाईचारा बना के एक साथ जन अधिकार पार्टी को जिताइए और विधानसभा में भेजिए, सरकार बनाइए और फिर अपना हक अधिकार लीजिए। सर, जिस तरह से तमाम पार्टियां एक दूसरे से मिलकर भागीदारी कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, ताकि सरकार कहीं ना कहीं मजबूत बने, विपक्ष अगर बनता है तो भी मजबूत बने, तो इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से आपकी तमाम वार्तालाप चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों से ऐसा हुआ या अखिलेश यादव से बात करने पर उनका कुछ ऐसा बयान अटपटा सा रहा, जैसा लगा कि आपकी कोई भागीदारी आपसे कुछ मेल नहीं खा रही है। इसके लिए क्या कहना? नहीं, हमारी मुलाकात उनसे 3 महीने से नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। 3 महीने से 3 महीने पहले जरूर मुलाकात हुई थी। उन्होंने जरूर ये बात मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हमारी कोई बातचीत नहीं, इस समय हमारी कोई बातचीत नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं। हम सभी लोगों से मिलते हैं, जितना हम बीजेपी के साथियों से मिलते हैं, बीएसपी के लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं, उतना आज भी सपा के लोग भी मिलते हैं। बातचीत हमारी किसी से नहीं है। बातचीत अगर हमें किसी से करनी है तो जो हमारी तरह के छोटे संगठन के लोग हैं, हम उनसे मिल करके पूरी 403 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो जो बात हमने 3 महीने पहले भी कही थी कि हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप सबको हिस्सा दो। हम किसी बीजेपी को हम हटाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को हटाने का मतलब ये नहीं कि जब हम आपको वोट दे दें तभी हम बीजेपी के खिलाफ हैं। अगर हम आपको वोट न दे तो हम बीजेपी के मिले हुए हैं, और अगर हम अपने लिए मांगे तो हम ठीक आदमी नहीं हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो भाई हम भी तो पार्टी हैं, हम भी तो पार्टी हैं। भाई वो क्यों नहीं हमें सपोर्ट करते, वो क्यों नहीं हमारे साथ आते? जो ये बात हमारे लिए कहता है कि हम बीजेपी को सहयोग कर रहे हैं, तो वो अपने गिरीबान में झांक के देखे कि हम सहयोग कर रहे हैं कि वो सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो बीजेपी जब तक है, जब तक समाजवादी है, जब तक समाजवादी है तब तक बीजेपी है। और अगर ये दोनों माइनस हो जाते हैं, जब कोई तीसरा जीत जाता है तो ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि समाजवादी जिस तरह से जो आंकड़े समाजवादी के आए, जिस तरह से उसी तरह से और पार्टियां जैसे बीजेपी कर रही है वही समाजवादी करेगी आगामी अगर चुनाव जीतती है, तो आप अगर देंगे सहयोग तो कहाँ किसको सपोर्ट करेंगे? हम क्यों किसी को सहयोग करेंगे? हम तो गरीब का, पिछड़े का, दलित का, किसान का, मजदूर का, अकलियत का एक साथ बैठाल के भाईचारा बना के हम उनकी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं। हम किसी और को सहयोग देना और लेने की बात छोड़िए, हम सबका भाईचारा बना करके, इस देश के पिछड़े, दलित, अकलियत का भाईचारा बना के कहते हैं कि आप अपना प्रत्याशी जिता करके भेजिए, जन अधिकार पार्टी आपकी है, इससे आप जिता करके भेजिए, इसी के जरिए आपको हक अधिकार मिलेगा। तो जन अधिकार पार्टी क्या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जन अधिकार पार्टी की अकेले की तैयारी, अगर अकेले लड़ना पड़ा तो 305 सीटों की। बहुत सारे साथियों से जो हमारी तरह के छोटे संगठन हैं, उनसे भी बात हो रही हमारी, तो सब मिल करके हम
फिर अगर और लोगों से बात हो गई तो कम भी लड़ सकते हैं। तो सब 403 सीटों पे हम लड़ेंगे। एक सवाल बहुत बड़ा ये भी आता है कि सर चुनाव में जो लोग आपको वोट देंगे तो किन अहम मुद्दों पर ये पार्टी चुनाव? हमारा मुद्दा है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, फ्री शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो, किसान को खाद बीज सस्ती हो, उसकी फसल की कीमत उसे सही मिले, उसे सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, गरीब को घरेलू बिजली फ्री मिले और बच्चों को रोजगार मिले और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें वोट दो, जो ये दावा करते हैं कि हम लड़ाई में हैं, उनको हमने 4 बार देखा है। जब वो सत्ता में जाते हैं तो फिर वो सबकी सरकार नहीं रहती, कुछ लोगों की सरकार होती है। सिपाही की भर्ती में, दरोगा की भर्ती में, लेखपाल में, पटवारी में, तहसीलदार में, एसडीएम में, फिर वो सबके साथ न्याय नहीं होता, कुछ लोगों तक सीमित। आपको लगता है कि जन अधिकार पार्टी जो है मैदान में खुलकर आएगी? जन अधिकार पार्टी मैदान में आएगी नहीं है जी और चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि जन अधिकार पार्टी जो है वो लगातार क्षेत्र में काम कर रही है, शिक्षा रोजगार के लिए और तमाम मुद्दों के लिए काम कर रही है, जिसको लेकर के समाज के बीच जाएगी और कहीं ना कहीं वो खुलकर मैदान में आकर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र प्राइम भारत।